आरोही स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन यादव स्पेशल साइंस रेलवे के लिए लेकर आया हूं, जिसमें सेट 1 में 10 क्वेश्चन डिस्कशन करा चुका हूं और 11वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। ये ना पूरा सीरीज 3000 क्वेश्चनों पर आधारित है। यहाँ हमारा क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष मतलब किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष को ना नूरी साल भी बोला जाता है। प्रकाश वर्ष को नूरी साल, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। और ये ना इकाई है दूरी की। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? यहाँ हम देखेंगे कि चारों ऑप्शन जो है ना दूरी मापने की ही है, लेकिन सबसे बड़ी जो इकाई है वो है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, ठीक ना। ये जो हमारा प्रकाश वर्ष है ये भी दूरी मापने की इकाई है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। यहाँ जो दिख रहा है खगोलीय इकाई, ये पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी है। मील जो है ना ये भी दूरी मापने की इकाई है, और 1 मील बराबर होगा 1.6 किलोमीटर लगभग। और प्रकाश वर्ष ये भी दूरी मापने की इकाई है, और इसके बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारा प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक बताएं। तो दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल, और 1 पास्कल बराबर हम बोल सकते हैं 1 पीए बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अर्ग जो है ये आपका कार्य को मापने का सीजीएस इकाई है, जो कि 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होते हैं। क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, और ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स की इकाई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? ये ना लागू हुई थी 1971 में, और एक सम्मेलन हुआ था। जो अंतरराष्ट्रीय मापतौल के लिए सम्मेलन हुए थे वो हुए थे 1960 में, ठीक ना। सम्मेलन हुआ था 1960 में, और ये जो लागू हुए 1971 में। क्लियर ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? यह हो जाएगा कैलोरी। केल्विन जो है वो ताप का एसआई मात्रक है, जूल हमारा कार्य का एसआई मात्रक है, और अर्ग जो है कार्य का सीजीएस मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा दोनों को मापा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन है? ये हो जाएगा डेसीबल। यहाँ जो डायोप्टर दिख रहा है ये लेंस की क्षमता मापने की इकाई है। लेंस की क्षमता, इसकी है वाला लेंस की क्षमता। और सेक्सटेंट जो है ऊंचाई मापने का एक यंत्र है, और एम्पियर जो है विद्युत धारा मापने का इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न के। निम्न में कौन सदिश राशि है? चलिए यहाँ देख रहे हैं कि बल सदिश राशि है, और बाद बाकी चाल, ऊर्जा और तापमान ये तीनों के तीनों अदिश राशि है, ठीक ना। चलते हैं अगले प्रश्न के। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? यहाँ हो जाएगा आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। और ये जो नॉटिकल मील है ये समुद्र में गहराई मापने की, समुद्री दूरी मापने की इकाई है। एंगस्ट्रम जो है ये तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है, और ये जो बार है वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई है। चलिए नॉटिकल मील को क्या बोलेंगे? समुद्री दूरी मापने की इकाई या गहराई बोल सकते हैं। और एंगस्ट्रम हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के लिए, तरंगदैर्घ्य। और रही बात बार की, तो यह है वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई। वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, शक्ति का SI मात्रक बताएं। शक्ति का SI मात्रक बताएं। यहाँ शक्ति का SI मात्रक हो जाएगा वाट, और अश्व शक्ति जो दिख रहा है, अश्व शक्ति जो दिख रहा है वो है व्यावसायिक मात्रक, ठीक ना। और जूल कार्य या ऊर्जा की इकाई है, और रेडियन पर सेकंड जो दिख रहा है ये ठोस, सॉरी ये हो जाएंगे कोणीय त्वरण की इकाई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में होगा 2.54 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो 25.4 सेंटीमीटर है ये नहीं होंगे, यहाँ भले ये बोल सकते हैं कि 25.4 mm होगा, ठीक ना। 1 इंच में 25.4 mm हो सकता है, लेकिन इंच में सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 2.54 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आज भी हमारा 10 प्रश्नों का ये सेट कंप्लीट हुआ। अगले समय से क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाएगी। तब तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।